जय हिंद दोस्तों, आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। जेएसएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी भर्ती सामने निकल के आई है और वो वैकेंसी आपका है कारापाल का। तो कारापाल जो आपको जेलों में काम करना पड़ेगा, यानी कि जेलर की जैसा ही है। तो जेलों में देखभाल करना होगा, तो उसका वैकेंसी निकल के सामने आई और वो जेएसएससी के तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल जो विज्ञापन संख्या आपका जेलर जो निकाला गया है, विज्ञापन संख्या 5/2025, झारखंड सहायक कार्यपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025। ये आपका नियमित है। नियमित और बैकलॉग दोनों होता है, लेकिन ये आपका नियमित है। JAJC 2025 रेगुलर। चलिए अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ई फॉर्म को आप जब अप्लाई कीजिएगा तो आपका 100 रुपये इसका शुल्क लगने वाला है। वहीं पर SC ST का जो लोग हैं उसका मात्र 50 रुपया लगने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, परीक्षा शुल्क आपका 100 रुपया और SC ST का आपका लगेगा 50 रुपया। तो ये हो गया शुल्क के बारे में। चलिए अगर कहीं रिक्ति के बारे में बात किया जाए तो देखिए, इसमें टोटल आपका रिक्ति जो होगा 1686 रिक्ति है। ठीक है, टोटल इसमें जो आपका पोस्ट है वो आपका 1686 पोस्ट है। और पद का नाम है सहायक कार्यपाल। सहायक कार्यपाल, तो ये आपका हो गया। तो देखिए, इसमें पद का आपका जो नाम दिया गया सहायक कार्यपाल समूह राजपत्रिका। ये आपका वेतन जो होगा पे मैट्रिक लेवल 5 का है। और इसमें आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर स्नातक या समकक्ष डिग्री है तो सहायक कार्यपाल को आप भर सकते हैं। इसमें एग्ज़ाम का लेवल आपका सबसे पहले होगा शारीरिक होगा। शारीरिक के बाद आपका मतलब फिजिकल टेस्ट होगा। इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। इसके बाद आपका DB डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो शारीरिक माप में देखिए, आपका सबसे पहला आरक्षित कोटि का सहायक कार्यपाल के लिए, अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए ऊंचाई और सीना होना चाहिए 81 सेंटीमीटर। वहीं SC ST के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर और सीना 79 सेंटीमीटर। महिला के लिए न्यूनतम ऊंचाई 148 सेंटीमीटर और सीना में इसमें कोई मांगा नहीं गया उस तरह से। एज लिमिट का बात किया जाए तो देखिए, एज लिमिट में आपका 1/8/2025 तक, यदि आप 21 साल का मिनिमम होते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अधिकतम उम्र के बारे में भी बात किया गया है। तो अधिकतम उम्र देखिए कि ये आपका हो गया न्यूनतम 21 वर्ष। अधिकतम आपका दिया गया, अगर अनारक्षित में है तो 35 वर्ष और SC ST में है तो आपका 37 वर्ष। तो ये हो गया आपका एज लिमिट के बारे में। वहीं पर अगर महिला है तो आपका 38 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तो वहाँ पर आपका 40 वर्ष लगने वाला है। देखिए, एक बार एज के बारे में फिर से बता देते आप लोग। यदि अनारक्षित में है तो आपका 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है तो आपका 37 वर्ष। ठीक है, वहीं पर अगर आप महिला है किसी भी वर्ग में तो आपका 38 वर्ष और SC ST है तो वहाँ पर आपका 40 वर्ष का एज लिमिट मांगा गया। अगर यही कोई भी भूतपूर्व सैनिक है तो उसका अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया गया है। तो ये हो गया आपका एज लिमिट के बारे में। देखिए, जो आरक्षण का दावा करते हैं उसके लिए जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र देना जरूरी है। ठीक है, तो जो आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हो जाति आवासीय आय बना के रख ले उसके लिए। अब देखिए, जाति कब का होना चाहिए, तो ये आपका 25/2/2019 का बना होना चाहिए। तो जाति आवासीय के बारे में एक बार अलग से आप लोग को हम वीडियो बता देंगे। ऑनलाइन आवेदन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन 7/11/2025 से लेकर 8/12/2025 तक ये चलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए आपका 10/12/2025 तक लास्ट डेट है। दिनांक 11/12/2025 से दिनांक 13/12/2025 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, देखिए अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए लिंक पुनः खोली जाएगी। यानी कि 11 दिसंबर और 13 दिसंबर 2 दिन आप लोग सुधार कर सकते हैं। उसमें से अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल ID, मोबाइल नंबर ये सब छोड़ के बाकी कर सकते हैं। इसलिए जब भी फॉर्म भरे तो आप लोग सावधानी से भरें ताकि कोई तरह का मिस्टेक ना हो। चलिए, आवेदन के बारे में आप लोग को बता दिए गए कि आवेदन का क्या गया। परीक्षा शुल्क के बारे में बता दिए कि आप लोग को SC ST का 50 रुपया और अदर के लिए आपका 100 रुपया लग रहा है। चलिए, आप एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। परीक्षा शुल्क के बारे में, ये परीक्षा का स्वरूप, कि परीक्षा का स्वरूप क्या है। तो परीक्षा देखिए, सबसे पहले आपका शारीरिक दक्षता यानी कि आपका फिजिकल टेस्ट होगा। इसके बाद आपका लिखित परीक्षा यानी कि रिटन होगा। इसके बाद आपका मेडिकल होगा, चिकित्सक जाँच। तो ये 3 स्टेप में आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होने वाला है। फिजिकल, रिटन
इरिटेड, इसके बाद आपका हो जाएगा चिकित्सक। तो ये हो गया। और आपका एग्ज़ाम जो होगा वो AMR के आधार पर होगा, ठीक है। शारीरिक दक्षता का बात किया जाएगा तो 2012 में वर्णित प्रावधान के तहत ही ये होने वाला है। तो लिखित परीक्षा होगा, चिकित्सक जांच होगा, ठीक है। अब शारीरिक दक्षता के देखिए फिजिकल में आपका क्या है, तो फिजिकल में पुरुषों के लिए 1 मील 1600 मीटर 6 मिनट में, और स्त्री के लिए 1600 मीटर 10 मिनट में ये आपका फिजिकल हो गया, ठीक है। दौड़ जो होगा वो आपका पुरुष के लिए जो दौड़ होगा वो 1600 मीटर होगा 6 मिनट में, और महिला के लिए 1600 मीटर होगा 10 मिनट में, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग का PT होगा। इसके बाद देखिए लिखित एग्जाम हो गया। लिखित एग्जाम का आप लोग को बता दिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर आयोग द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक संचालित नियमावली के तहत होगा। यानी कि 2015 में जो नियमावली बना था ग्रेजुएशन लेवल के, उसी के आधार पर आप लोग का लिखित परीक्षा होने वाला है। तो परीक्षा का स्वरूप आप लोग बता दिए हम। चलिए अब परीक्षा का स्वरूप देखिए, आगे कहा गया कि 50,000 से ज़्यादा फॉर्म अगर आएगा तो PT मेंस दोनों होगा, और अगर 50,000 से कम आएगा तो सिर्फ आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो ये हो गया आप लोग को एग्ज़ाम के बारे में। चलिए सिलेबस भी दिया गया है। देखिए इसमें सिलेबस के बारे में सबसे पहले है कि सिलेबस के बारे में एक बार आप लोगों को हम अच्छा से डिटेल से बता देंगे, क्योंकि सिलेबस के बारे में अच्छा से डिस्कस करना ज़रूरी है। तो ये देखिए आपका पेपर 1 होगा, इसमें 3 पेपर होगा। पेपर 1 में आपका हिंदी भाषा से पूछा जाएगा क्वेश्चन, हिंदी भाषा से 60 क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा से 60 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका हो गया पेपर 1 से। पेपर 2 से आपका कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन आपका 2 घंटा का पूछा जाएगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली भाषा, बांग्ला भाषा, खोटा, खड़िया, उर्दू, कुरमाली, वो सब कुछ भी ले सकते हैं। तीसरा पेपर में आपका देखिए टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो तीसरा क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 घंटा रहेगा। और क्वेश्चन देखिए सामान्य अध्ययन में आपका 30 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान में 20 क्वेश्चन, सामान्य गणित में 20 क्वेश्चन, मानसिक क्षमता में 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर ज्ञान में 20 क्वेश्चन, और झारखंड राज्य से संबंधित 40 क्वेश्चन। तो इस तरह से टोटल आप लोग को परीक्षा ये है। तो चलिए अगले वाले में हम पूरा इसके सिलेबस के बारे में डिटेल से बता देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।